हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पॉक्सो में बेल आसानी से क्यों नहीं होती है। इसमें आपको बेल कैसे मिलने वाली है। 2012 में ये एक्ट आता है और ताकि जो है बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाया जा सके। ये देखा जाता था कि बच्चों के साथ बहुत सारे लैंगिक अपराध हो रहे थे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके इसलिए लाया गया। लेकिन हमने देखा कि इस कानून का सबसे ज़्यादा बच्चों के परिवार वालों द्वारा दुश्मनी निकालने के लिए इसका मिसयूज़ किया गया। हालांकि 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुए, लेकिन इसको और कड़ा कर दिया गया। अब इस पॉस्को एक्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो एक्यूज्ड पर होता है, ना कि आरोप लगाने वाले पर होता है। और जगह पर क्या होता है कि जिसने आरोप लगाया उसको साबित करना है कि वो आरोप सही है या नहीं सही है। लेकिन पॉक्सो में एकदम ये उल्टा है। डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति का किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं कि 17-18 साल की लड़की है, 17 साल की लगभग लड़की है, 18-20 साल का लड़का है, तो ये एज ही ऐसी होती है, टेंडर एज होती है जिसमें अफेक्शन हो जाता है। अफेक्शन होने के साथ साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो गया, कंसेंट होती है, सब कुछ होता है। लेकिन पॉक्सो की कंडीशन में कभी भी कंसेंट नहीं माना जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे वकील साहब लोग बहस करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कंसेंट थी, लेकिन पॉक्सो के अंतर्गत कंसेंट नहीं माना जाता। कंसेंट ऑफ अ माइनर इज नल एंड वॉइड ओवर हेयर। चाहे लड़की 18 साल में 2 दिन भी क्यों कम ना हो, अगर उसके साथ आपने कंसेंट से भी सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया हुआ है तो भी आपको जेल जाना ही जाना है। पॉस्को इतना कठोर कानून है कि इसमें बेल होना बहुत आसान होता है। लोअर कोर्ट से जनरली बेल खारिज हो जाती है, लेकिन हाई कोर्ट में हो जाती है कुछ टाइम पीरियड बाद। कभी कभी हाई कोर्ट भी नहीं करता है तो आपको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि पॉस्को में कुछ एक ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत कठोर बताए गए हैं कि जैसे सेक्शन 6 हो गया। सेक्शन 6 पॉस्को का, अगर आपकी एफआईआर में पॉस्को में सेक्शन 6 लगा हुआ है तो ये मान लीजिए बहुत भयंकर नेचर की एफआईआर के अगेंस्ट आपके विरुद्ध लिख गई है। इसमें 20 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। अब अगर पॉस्को लगा हुआ है तो 376 भी लगा होगा, 363 भी लगा होगा, 366 भी लगा होगा कि शादी करने के इरादे से भगा ले गया, किडनैपिंग या एब्डक्शन करने की कोशिश उसने कर ली। तो और जगह पे आपने सुना हुआ है कि एन एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन पॉस्को की कंडीशन में एकदम गलत है। ये एकदम उल्टा है। एक्यूज्ड को गिल्टी माना जाता है जब तक कि उसको निर्दोष साबित ना कर दिया जाए। ठीक है, कई बार जैसे चार्जेस इसमें फ्रेम हो जाते हैं, चार्जेस फ्रेम होने के बाद लोग बहस नहीं करते, चार्जेस पर बहस नहीं करते, चार्जेस फ्रेम करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, चार्जेस फ्रेम होने नहीं देना चाहिए। चार्जेस फ्रेम होने से पहले बहस करनी चाहिए, बहस करके डिस्चार्ज करना चाहिए। कोशिश इस तरीके की करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इसमें सजा हो गई तो उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 20-20 साल की सजा हो सकती है, पूरी की पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। ये जान लीजिए। यहीं पर जो है ध्यान रखिएगा कि पॉस्को का कंडीशन में एक सेक्शन 29 है। सेक्शन 29 में कहा गया है कि एक्यूज्ड इज गिल्टी जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए। तो और लॉज में एकदम डिफरेंट है, पॉस्को में एकदम डिफरेंट है। पॉस्को बहुत कठिन कानून है, इमीडिएटली अरेस्ट हो जाती है, आपका कैरियर, लाइफ, सब कुछ चौपट हो जाता है। अगर आप किसी के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं तो पहले उसका आधार कार्ड, वोटर आईडी, 10th की मार्कशीट चेक कर लो भैया कि वो 18 साल के ऊपर है या नहीं है। क्योंकि कंसेंट भी साबित कर दोगे तब भी फंसोगे, जेल जाओगे, कोई बचा नहीं सकता है। अगर पॉस्को में सेक्शन 6 लगा है आपके तो 20 साल तक की सजा है। बहुत छोटा सा ये पूरा पॉस्को एक्ट है, टोटल 46 सेक्शन है, 9 चैप्टर हैं। इसको आप पढ़ लो, डिटेल में समझ लो, उसके बाद लड़कियों से उचित दूरी बना के रख लो। ठीक है, हालांकि इस लड़के के प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया गया, लेकिन इसका यूज़ लड़कियों के द्वारा ही, उनके परिवार के द्वारा ही एनिमिटी निकालने के लिए किया जा रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ क्राइम इसमें बहुत हैवी हो जाता है। समाज आपको हे दृष्टि से देखने लगता है, चाहे आप सही हो या गलत हो। इसमें बहुत सारे लोग दुश्मनी निकालने के लिए, जैसे क्या होता है कि आप किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में पिछले 3-4 साल, 5 सालों से रह रहे हैं, वो एक एफआईआर लिखा देगी। एफआईआर लिख देगी कि जब मैं 16 साल की थी तब से मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट करते चले आ रहे हैं। अब लग गया पॉस्को, आप बर्बाद हो गए। ये लूप होल्स इस कानून के हैं, तो इसमें लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग जानबूझ के डिले एफआईआर कराते हैं कि हम जब 15 साल के थे 2015 में, तब मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट इनके द्वारा करा गया। अब 2015 में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, अब आप 20 साल की हैं, अब आप आके एफआईआर लिखवा रहे हैं, आपके परिवार वाले लिखा रहे हैं, आपको होश अब आ रहा है।
तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ है, इस पर रोक लगने की आवश्यकता है। तो एक चीज़ यह ध्यान रखिए, लोग जनरली कहते हैं इसमें बेल नहीं होती है। मैंने लोअर कोर्ट से कई बेल कराई हैं, लोअर कोर्ट से भी बेल होती है ऐसा नहीं है, लेकिन वेट करना पड़ता है चार्जशीट दाखिल हो जाए कि आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, दरोगा ने कैसे इन्वेस्टिगेशन करी है, क्या क्या गवाहियां हुई हैं, क्या केस डायरी का पार्ट बनाया गया, क्या नहीं बनाया गया। अब जैसे मान लीजिए कि लड़की ने कहा कि उसको आप होटल में लेके रेगुलरली जाके सेक्स कर रहे थे, ठीक है, लेकिन होटल का अगर वो लोकेशन देने में असफल है, होटल वाले का नाम बताने में असफल है, उस होटल वाले की गवाही पुलिस नहीं ले पा रही है, जिस लोगों का नाम बताया गया उनकी गवाही नहीं हो रही, तो आखिरकार कोई आरोपी क्यों जेल में लंबे समय तक रहेगा। तो इस आधार पर भी उसको बेल मिली जा सकती है, मिलती भी है। मैंने एक कंडीशन में लड़की ने, मेरे पास एक केस था जिसमें मैंने लोअर कोर्ट से ही बेल कराई थी। लड़की ने कहा था कि मेरा रेगुलरली होटल में ले जाकर सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे, रेप करते थे पिछले 4-5 सालों से, लेकिन मैं होटल का नाम नहीं बता सकती हूँ। जब होटल का आप नाम नहीं बता सकती, 5 साल बाद आप FIR लिखा रही हैं, तो क्यों कोई लड़का परेशान होना चाहिए। हालांकि कठिन है पॉस्को एक्ट में बेल, लेकिन जब चार्जशीट, अगर आप अरेस्ट हो गए एक बार तो थोड़ा सा वेट करिए, चार्जशीट दाखिल हो जाए, चार्जशीट के बाद स्टेटमेंट्स वगैरह हो जाए, चार्जशीट दाखिल हो जाए, उसके बाद जो है इसमें बेल अप्लाई करिए, तो आपकी बेल होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रहती है। जब आप 3-4 महीने रह लेते हैं, उसके पहले करते हैं तो एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड में आपकी बेल खारिज हो जाती है। इसलिए जब भी घटनाक्रम, अब सबसे पहले अपने, अगर पॉस्को लिखाया भी गया है तो आप एक चीज़ ये पकड़ने की कोशिश करिए कि कितने डिले से FIR लिखाई गई है और किन किन स्थानों का विवरण दिया हुआ है, मतलब स्पेसिफिक टाइम, डेट, प्लेस, इवेंट अगर नहीं बताया गया तो अपनी बेल अप्लाई करिए। पक्का बेल आपकी होने वाली है। लोअर कोर्ट से नहीं होगी तो पक्का हाई कोर्ट से बेल हो ही जाएगी। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिए, बेल होने के बाद भी ऐसा नहीं कि केस खत्म हो गया, कन्विक्शन नहीं होगा, आपको सजा नहीं होगी। सजा होती है, बिल्कुल होती है। इसका ट्रायल जो पॉस्को का होता है और सेक्शन से और कानूनों से एकदम डिफरेंट चलता है, बहुत स्पीडी ट्रायल इसका चलता है। इसमें जो क्रॉस और चीफ होता है वो एकदम डिफरेंट तरीके से होता है। और केसेस में जैसे ओपन हॉल में होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लास स्ट्रक्चर में होता है। लड़की आपको नहीं देख सकती, आप लड़की को देख सकते हैं। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि माइनर बच्चे डर ना जाएं, वो अपना स्टेटमेंट चेंज ना कर ले, वो जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस कोहर्शन में ना आ जाएं, ऐसा माना जाता है। इसलिए इसका ट्रायल का प्रोसीजर, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ वगैरह का प्रोसीजर कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर पॉस्को लगा है तो मान के चलिए डेफिनेटली आपकी बेल बहुत कठिन है, लेकिन होती है अगर आपके पास फैक्ट, सर्कमस्टांसेस सब कुछ सही है। जिस दिन की घटना दिखाई गई है उस दिन आप थे नहीं, आप अपने ऑफिस में थे, आपके पास एविडेंसेस है कि आप ट्रिप पे थे, या आपका कोई पहले से उनके साथ मुकदमा चल रहा है, कुछ इस तरीके के डॉक्यूमेंट वगैरह गैदर करो, या आपने कोई एप्लीकेशन पहले से उस फैमिली के अगेंस्ट दे रखी थी। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास निकल के आती हैं, अपने केस में आप ले आ पाते हो, तो कहीं ना कहीं बेल करा लोगे, ट्रायल भी खत्म करा लोगे जल्दी और दोष मुक्त भी हो सकते हो। लेकिन अल्टीमेट एंड में मैं यही कहूँगा, FIR अगर ऐसी है तो आपके लिए बहुत खतरनाक विषय है, आपको डरने की ज़रूरत है डेफिनेटली। जय हिंद, जय भारत।